Hey guys, welcome to EconoHub, and in this video we will study about virtual machines versus Docker. तो जो पिछली वीडियो में मैंने जो अपने बेनिफिट्स का फर्स्ट पॉइंट था कि वर्चुअल मशीन्स यूजेस मोर रिसोर्सेज, तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वर्चुअल मशीन्स आर, क्योंकि डॉकर तो मैंने आपको पहले बता दिया। तो वर्चुअल मशीन क्या होती है, लेट अस सी इनटू इट एंड हाउ दैट यूजेस मोर रिसोर्सेज। इमेजिन अब ये दो डायग्राम अपनी स्क्रीन पे देख लो, तो लेट्स सी दिस वन। वर्चुअल मशीन के अंदर फर्स्ट वी नीड दैट हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा दोनों के अंदर बिल्कुल सेम है। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी विंडोज 7, जो उन बच्चों के लिए थी। अब मान लो जो सिक्स्थ बच्चा, जो सर थे, अभी हम मान लो बस अपनी फर्स्ट वीडियो में से सर का एग्जांपल लेने वाले हैं। अब सर को अपने कंप्यूटर के अंदर वो गेम चलाना था जो उन बच्चों ने विंडोज 7 पे बनाया था, बट सर के कंप्यूटर में विंडोज 10 थी। तो सर के पास एक ऑप्शन ये भी था कि वो अपने विंडोज 10 में एक हाइपरवाइजर डालें, जिसको हम बेसिकली वर्चुअल बॉक्स या VMware के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाइपरवाइजर इज़ अ लिंक बिटवीन दी वर्चुअल मशीन एंड दी होस्ट ओएस, जिसके हेल्प से हम एक वर्चुअल मशीन अपने कंप्यूटर पे सेटअप कर सकते हैं। अब सर ने एक वर्चुअल बॉक्स डाल लिया, उसके बाद सर ने एक VM इंस्टॉल करा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल इंस्टॉल करा विंडोज 7 का। उसके बाद उन्होंने उस गेम की डिपेंडेंसीज डाली, लाइब्रेरी डाली, फिर वो पूरा का पूरा गेम डाला, तब जाके वो गेम में काम किया। अब सपोज सर के पास अपने कंप्यूटर में 16 GB रैम थी, 6 GB सर के विंडोज़ 10 को चाहिए, तो बची अपने पास 10 GB रैम प्रॉपरली। अब 2 GB रैम अब चाहिए हमारे हाइपरवाइज़र को, 2 GB रैम चलो हाइपरवाइज़र ने दे दी, बची 8 GB रैम। अब 8 GB में से अब मान लो 6 GB हमारे इस विंडोज 7 को चाहिए, बची 2 GB रैम। क्या, अब इस 2 GB रैम के अंदर ये गेम काम करेगा। दैट इज़ व्हाट वाज द डिफरेंस। ठीक है ना। अब देख रहे हो एक तरीके से कितने सारे सिस्टम रिसोर्सेज ले लिए। इसको अपनी प्रोसेसिंग पावर चाहिए, हाइपरवाइजर को अपनी प्रोसेसिंग पावर चाहिए, फिर OS को अपनी प्रोसेसिंग पावर चाहिए, स्टोरेज भी इसमें बढ़ जाती है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और अगर मान लो अगर गलती से 2 VM इंस्टॉल कर लिया, 3 VM इंस्टॉल कर लिया, इसका मतलब है एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, एक बेसिक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मान लो विंडोज़ के ऊपर आपने लिनक्स इंस्टॉल कर लिया, हैकिंटोश या मैकिंटोश आपने मैक OS इंस्टॉल कर लिया, या आपने कोई लिनक्स का दूसरा डिस्ट्रो इंस्टॉल कर लिया, तो किस तरीके से आपके सिस्टम के रिसोर्सेज बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। फाइन। तो दिस इज़ हाउ दे ग्रो, योर सिस्टम रिसोर्सेज ग्रो। सिस्टम रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन बहुत रैपिड वे में बढ़ जाती है, एंड दैट मेक्स योर PC स्लो ऑल्सो। तो अब बात करते हैं हम डोकर की, हाउ डोकर इज सो एफिशिएंट, जहाँ पे हाइपरवाइजर और डोकर इंजन कहीं ना कहीं सेम काम करते हैं, तो दे आर फाइन। अब जो मेन गेम यहाँ पे चेंज हो जाता है, वो हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। डोकर के अंदर हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालते, तो हमारी वो इनिशियल 6 GB रैम जो विंडोज 7 ले रही थी इस एग्जाम्पल के अंदर, वो बच जाती है। रिसोर्सेज एकदम से बच गए। अपने इसकी जो कर्नल और OS को डालने के लिए स्पेस चाहिए था वो बच गया, जो इसको मतलब रन करने के लिए प्रोसेसिंग पावर चाहिए थी वो बच गई। अब उसी प्रोसेसिंग पावर में मान लो जो सिर्फ और सिर्फ इस OS को चाहिए चाहिए था, उसमें ये 3 के 3 कंटेनर बिल्कुल आराम से काम कर रहे हैं। तीनों के तीनों गेम बस उसी में काम कर रहे हैं। एक सिंपल OS है, इसके अंदर होस्ट OS नहीं होता। एक अपना विंडोज़, सर ने विंडोज़ 10 डाल ली, एक डोकर इंजन इंस्टॉल करा जिसके ऊपर ये कंटेनर्स काम कर गए, एंड दैट्स इट। दैट इज़ अ वेरी बेसिक डिफरेंस, एंड फॉर दिस देर इज़ वेरी लेस रिक्वायरमेंट्स ऑफ resources. Fine. So this is what is main difference between virtual machine and Docker. Virtual machine uses more resources, Docker uses less resources. वन वर्चुअल मशीन बेसिक डिफरेंस है कि अपना कर्नल या OS बीच में आ जाता है, कर्नल डोकर के अंदर नहीं आता। देर कैन बी मल्टीपल कंटेनर, फिर भी हमारी जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन होती है वो बहुत कम होती है। अब जैसे जैसे हमारे इसके अंदर VM बढ़ते रहेंगे, वर्चुअल मशीन बढ़ती रहेगी, देर विल बी अ ड्रेस्टिक इंक्रीज इन दी सिस्टम यूटिलाइजेशन, मतलब रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन में। And in this video we will only study this. Thank you and have a nice day, and do watch the next video which is coming. That video is also very important, and that's all about DevOps. Fine. So thank you and have a nice day. Do subscribe our channel, do hit that like button, do press that bell icon so that you can get notified for the further videos. Thank you and have a nice day ahead.